हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपके यूटी है, यूटी सेकंड है, वो 15 जुलाई के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो उसमें सेकंड यूटी है, यूटी सेकंड है, उसके लिए मैंने आपका चैप्टर 3 लिया है और चैप्टर नंबर 4 लिया है। तो यूनिट टेस्ट जो सेकंड यूनिट टेस्ट होगा उसमें मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा। यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से आपके एमसीक्यू आएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ए क्वाड्रेटिक कैन है। तो एक क्वाड्रेट है, उसमें क्या हो सकता है, क्वाड्रेट क्या रख सकती है। तो उसमें 4 एक्यूट एंगल। तो क्वाड्रेट में 4 एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स आपके नहीं हो सकते, क्योंकि चारों एंगल अगर 90 से छोटे हो गए, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल, और चारों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो गए तो उनका जो सम है वो 360 से कम आएगा। और क्योंकि क्वाड्रेट में जो 4 एंगल हैं, चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए, एग्जैक्टली 360 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 4 ऑब्ट्यूज एंगल अगर हमने ले लिए तो जो चारों एंगल का सम है वो 360 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये वाला भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी क्वाड्रेट लूस में चारों एंगल का सम एग्जैक्टली 360 आना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। 3 ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ ये हो सकता है कि 3 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए और एक एक्यूट एंगल हो जाए। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। और इसमें डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 2 राइट एंगल्स एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो 2 राइट एंगल का 180 तो हो गया, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है उनका अगर सम करेंगे तो 180 से ज़्यादा जाएगा। तो 180 तो ये और 180 से ज़्यादा ये, तो 360 से ज़्यादा चले गए। और आपको जो क्वाड्रेटिल है उनके एंगल्स का सम कितना चाहिए, एग्जैक्टली 360 चाहिए। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना आपको, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट आर इन द रेशियो 1:2:3:4। ये रेशियो दे रखा है एंगल्स का, क्वाड्रेट के एंगल्स का रेशियो। द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो सबसे छोटा एंगल है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, अब ये रेशियो दे रखा है तो हम लोग फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल मान लेते। तो फर्स्ट एंगल हमने x माना, यानी छोटा एंगल है ये, प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 4x। और ये 4 एंगल है, चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो ये कितने हो गए, 4 और प्लस 3 7 7 2 9 और ये 10x। तो ये 10x हो गया इज इक्वल टू 360 हो गया। और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 और डिवाइड बाई 10। तो 10 से कट करके तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। तो ये जो रेशियो है, रेशियो के हिसाब से सबसे छोटा एंगल ये वाला है। और ये क्या है आपका, x माना था मैंने, तो x की वैल्यू 36 आ गई। तो सबसे छोटा एंगल है वो कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। आपको ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ट्रिक से आपको काम लेना है, ट्रिक से ही करना है, क्योंकि इसमें सारे एंगल अगर आप निकालने लग गए तो उसमें उनका कोई यूज़ भी नहीं होगा, टाइम भी आपको ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो छोटा एंगल पूछा, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो आपको ये बताना है। और ग्रेटेस्ट एंगल की बात करें तो ये वाला बताना था। ठीक है, यानी 4x की वैल्यू बतानी, तो वो इसमें पूछा नहीं है तो हमने उसको नहीं बताया। अभी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेट आर इन द रेशियो 1:5:6। द मीन ऑफ दीज एंगल्स इज 64। ये जो 3 एंगल है उनका मीन 64 है देखा। फाइंड द फोर्थ एंगल, तो आपको फोर्थ एंगल बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका रेशियो दे रखा है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इस रेशियो का कोई भी यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स जो है उनका मीन कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो मीन दे रखा है, तो मीन को अगर मैं 3 एंगल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 एंगल का सम आ जाता है। तो ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो 4 तिया 12 हो गए, और 6 तिया 18 और 1 19 हो गए। तो 192 आ गया है। ठीक है, 192 आ गया, 3 एंगल का सम आ गया ये। ठीक है, अभी फोर्थ एंगल के लिए बात की जाए तो फोर्थ एंगल क्या आएगा, फोर्थ एंगल, क्योंकि क्वाड्रेटिल है उसमें 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम 360 आता है। तो फोर्थ एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 और माइनस ये 3 एंगल के समय माइनस कर देते हैं 192। तो ये जब माइनस करते हैं तो ये आपको कितना मिलता है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से ये 360 और ये माइनस 192। ठीक है, तो ये 8 बच गया, यहाँ से 1 चला गया तो 5 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 168 आएगा। ठीक है, तो ये 168 आएगा। तो फोर्थ एंगल आपका 168 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें इस रेशियो का कोई लेना देना नहीं है, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको 168 आंसर निकाल देना। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑप्शन ए में मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन आपका इफ़ पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम देन एंगल पी माइनस एंगल आर इज। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसमें बना देता हूँ। ये आपका पैरेललोग्राम बनाया मैंने यहाँ से यूँ, और ये इस तरह से पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ से पी और ये क्यू हो गया और ये आर हो गया और ये एस हो गया, पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसमें कह रहा है कि ये पी एंगल हो गया और ये आर एंगल है। एंगल पी माइनस एंगल आर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो पी है वो आर के बराबर होता है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो P माइनस आर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि P तो ऐसे कैसे रहा, और ये R है, इसको हटा के मैं लिख, क्योंकि R और P बराबर, तो यहाँ पे P लिख देता हूँ। तो P माइनस P कितना होता है, 0 आता है। तो ये इस एंगल का और इस एंगल का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये अपना फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। रेक्टेंगल है उसके डायगोनल है वो भी 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। स्क्वायर है उसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जैसे यूँ तो 90 डिग्री पे तो काइट के भी डायगोनल कट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, बाइसेक्ट भी होना चाहिए और 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो वो काइट में बाइसेक्ट तो 90 डिग्री पे तो कट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, ये स्क्वायर वाला ऑप्शन आपका रहेगा सही। तो आपको ऑप्शन सी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 3 इन रफ नोटबुक। आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 के, वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी रफ नोटबुक में रिवाइज कर लेने, सोल्व कर लेने हैं। और स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिले, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बेकार हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो यूटी में आपके लिए होंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।